हेलो दोस्तों, मैं चलिए राहुल आप लोगों के लिए आज एक नई थ्योरी लेके आया हूं। इस थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स को अपने डेली ट्रेड्स के अंदर, जो आप लोगों को प्रॉफिट दिला सकता है। यानी आप लोगों को बस इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके इन पैटर्न्स को अपने रियल ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। और प्लॉट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली इन पैटर्न्स को ड्रॉ करके दे देते हैं, जो आप लोगों के ट्रेड्स के अंदर आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके प्रॉफिट्स को डिफाइन करने में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस ट्रेडिंग सेशन की। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और इनका हिस्ट्री क्या रहा। कुल मिला जुला के हार्मोनिक पैटर्न्स की अगर मैं बात करूंगा तो हार्मोनिक पैटर्न्स रिदमेटिक पैटर्न्स है, यानी इसको डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही बनाया गया है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन से रिलेटेड हम लोग कैसे बाजार के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज किया था, जिसे गोल्डन रिट्रेसमेंट टूल भी कहते हैं, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल इजीली मैथमेटिक्स के बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं आपको बने बनाए रिट्रेसमेंट टूल्स के पैटर्न्स में आपको बताऊंगा कि कितने टूल्स के पैटर्न अवेलेबल है। जो शुरुआत करी थी गाटले ने, जिसकी शुरुआत हुई थी मिस्टर गाटले, इन्होंने शुरुआत करी थी। एचएम गाटले इन्हें बोला जाता है। फर्स्ट टाइम हार्मोनिक पैटर्न्स को बनाने वाला श्रेय इन्हें ही जाता है, जिन्होंने फिबोनाची रेशोज का इस्तेमाल करके ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया था। अब ये रेशोज क्या है? ये रेशोज हैं मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को कैलकुलेट करने वाले रेशोज। यानी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस हम लोगों ने देखा था, तो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस रेशोज हैं, तो उसे ही रेशो को यूज करके एचएम गाटले ने ये पैटर्न्स बनाए थे और इसलिए उनके नाम पर ही पहला पैटर्न रखा गया था गाटले पैटर्न। तो गाटले पैटर्न कैसा दिखता है? गाटले पैटर्न दिखता है कुछ इस तरीके से। अब यहां पर दो गाटले पैटर्न्स आप लोगों को दिखेंगे, बुलिश गाटले पैटर्न और बियरिश गाटले पैटर्न्स। तो आप लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये गाटले पैटर्न दिखता कैसा है। देखिए सिंपल गाटले पैटर्न के अंदर आपको एक मोटा मोटा लेग दिया हुआ है। यहां पर दिस इज अ लेग कॉल्ड बुलिश लेग, क्योंकि ये एक तरफा मोमेंटम है और उसी बुलिश लेग के अंदर ही रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन हो रहा है। यानी बाजार पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाता है और बाजार पूरी तरीके से नीचे भी नहीं आता है, यानी बाजार के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो गाटले साहब ने इस चीज को भली भांति समझा और डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड करके उन्होंने कुछ पैटर्न्स बने बनाए आप लोगों को दे दिए। इन्हीं पैटर्न्स को देखकर आप लोग बाजार के अंदर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाला जो क्लॉज है, जो कि हमें डॉ जोन्स ने दिया था, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो वो एक बार आप लोगों को चांस जरूर देगा सस्ती चीजों को खरीदने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने हार्मोनिक पैटर्न्स बने हुए दिखेंगे। इसका सिंपल सा फंडा है, आप अगर इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको यहां पर एक लेग दिखेगा ओ से ए तक, ठीक है। ये कैसा लैग है? पूरी तरीके से बुलिश लैग है, ठीक है। इस बुलिश लैग के अंदर हमको मोमेंटम पूरा एक तरफा मिलेगा। यानी आप अगर बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं तो आप लोग बाय कहां तक करेंगे? ए पॉइंट तक बाय करेंगे। लेकिन ए पॉइंट बाय करने में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बाजार कहां से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपको ना बाजार की शुरुआत पता है ना बाजार का अंत पता है। हाँ, बीच में ये जरूर पता है कि अगर कभी गलती से बाजार गिर जाए तो गिरते बाजार में हमें क्या करना चाहिए, या बाजार पूरी तरीके से ऊपर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बट आप लोगों को पहला मूव, जिसे हम लोग बोलते हैं लेग, तो लेग का शुरुआत और लेग का अंत ये आप लोगों को कभी पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाटले ने ये कहा कि लेग को बन जाने दीजिए। यानी ओ से लेकर ए तक ये जो मोमेंटम है यहां से यहां तक का, इस मोमेंटम को हो जाने दीजिए। उसके बाद में आने वाले डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करके आप लोग किसी पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं। अब वो एंट्री कैसी हो सकती है? वो एंट्री माइट भी हो सकती है आप लोगों की सेलिंग की हो, या एंट्री हल्की सी बाइंग की हो, या फिर सेलिंग की, या ओवरऑल बाइंग की। तो गाटले पैटर्न क्या कहता है? गाटले पैटर्न कहता है कि जितना बाजार बड़ा है उसका 50, 60 या 78% तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर बायर का डिमांड ज्यादा होगा तो वो उस पॉइंट से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो गाटले का ये पैटर्न पूरी तरीके से इजी है
देखिए यहां से ए पॉइंट तक, ए से बी, बी से सी और सी से वापस डी। तो ओ ए अगर मैं बात करूंगा इस पूरे लेग की, तो ओ ए क्या कहलाएगा? ओ ए एक लेग है जिसका पूरा काम है मार्केट को ऊपर ले जाना। ए बी क्या है? ए बी इज रिट्रेसमेंट। किसका रिट्रेसमेंट है? रिट्रेसमेंट ऑफ ओ ए, यानी लेग का कितना प्रतिशत गिरा है? यहां पे मेंशन है 61.8%, यानी गोल्डन रिट्रेसमेंट। इस गोल्डन रिट्रेसमेंट के बाद में देखिए क्या हुआ है, बी और सी का फॉर्मेशन हुआ है। यानी बी और सी क्या है? बी और सी रिट्रेसमेंट है उसके एक पहले लेग का, यानी बी और सी इज ऑल्सो रिट्रेसमेंट ऑफ ए एंड बी। फिर अगेन सी से डी तक बाजार गिरा। सी और डी क्या है? सी और डी बी और सी से बड़े हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक प्रीवियस लेग उससे बड़ा निकल जाता है या उससे छोटा निकल जाता है तो वो उसका एक्सटेंशन कहलाएगा। तो सी और डी पॉइंट क्या कहलाएगा? सी और डी पॉइंट कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ बी एंड सी। और डी पॉइंट पर आकर हम लोग ये देखेंगे कि ए से, इस ऑल टाइम हाई से इस लो के बीच में कितना परसेंटेज वाइज गिरावट आई है इस पूरे लेग की। तो ये पूरे लेग की गिरावट आपको दिख रही है 78%। यानी कुल मिला जुला के जो पूरी तरीके से लेग बना था उस लेग का 78% पर आके मार्केट फिर बुलिश हुआ है। यानी बाजार आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज देगा। जैसा बुलिश लेग बन रहा है वैसे मार्केट के अंदर बियरिश लेग भी बनता है। अब आप बियरिश लेग भी देखिए, बियरिश लेग भी सिंपल, मार्केट पूरी तरीके से बियरिश गिरा, फिर हल्का सा बड़ा उस पूरे लेग का 50% 60%, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा हाई गया, लेकिन इस बियरिश लेग के अंदर ही है ये वाला पॉइंट, और यहां से फिर वापस सेलिंग की तरफ। तो बुलिश गाटले और बियरिश गाटले के अंदर सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोगों को याद रखना है इन पैटर्न्स को, तो एम और डब्ल्यू आप लोगों को दिखेगा यहां तक, कुल मिला जुला के एम और डब्ल्यू। तो एम पैटर्न अगर दिखता है तो वो बुलिश हो रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तो वो वहां पर बियरिश हो रहा है। तो सिंपल आप लोगों को गाटले पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा बाजार का उस रिदम को, और बाजार का अगर ये रिदम आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बाजार के अंदर एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। क्योंकि हर ट्रेडर का एक सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि जब बाजार बढ़ता है तो वो वहां पर बाइंग पोजीशन लेता है, और जब बाजार गिरता है तो वहां पर वो सेलिंग पोजीशन लेता है, और हर बार अपने ट्रेड्स के अंदर फेल हो जाता है। तो जो हार्मोनिक पैटर्न्स है, हार्मोनिक पैटर्न्स रिदमेटिक पैटर्न्स है, दैट इज लाइक उसका बेस है रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, जो कि डिमांड एंड सप्लाई को कंसर्न करता है। और डिमांड एंड सप्लाई को कंसर्न करना यानी वॉल्यूम को कंसर्न करना। और डॉ की थ्योरी फिर से मैं प्रूफ करूंगा कि डॉ ने कहा था अगर आप लोग को ट्रेंड्स को कंफर्म करना है तो आप लोगों को वॉल्यूम कंफर्म करना पड़ेगी, और वॉल्यूम डिमांड एंड सप्लाई से ही बनता है। तो हार्मोनिक पैटर्न्स में गाटले ने डिमांड एंड सप्लाई को यूटिलाइज किया और एक रिदमेटिक चीजों को यूटिलाइज करके उन्होंने बता दिया कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहेगी। अगर मार्केट ऊपर गया है तो कुछ हद तक नीचे भी आएगा, और आप लोगों को एक से दो बार अपॉर्चुनिटी देगा, या तो आपके प्रॉफिट के ट्रेड्स को लॉस में निकलने का कम से कम, या फिर आपको प्रॉफिट में निकलने का आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिया तो इजीली आप लोग पैसा कमा लेंगे। और अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाए तो आप लोगों के लिए जो हार्मोनिक पैटर्न्स है ये उतने ही खतरनाक होंगे जैसे कि बंदर के हाथ में उस तरह। तो सिंपल अंडरस्टैंड कीजिए रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन थ्योरीज, और देन यूटिलाइज। आप पहले प्रैक्टिकल्स कीजिए, रियल ट्रेड्स पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे प्लॉट हो रहे हैं, तब तक आप लोग इसको अप्लाई ना कीजिए। वर्चुअल ट्रेड्स में आप कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कैसे लगेंगे रियल चार्ट के अंदर, कहां मिलेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स, रियल चार्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, जहां पर हमें एक पैटर्न मिला है जो कि गाटले की तरह दिखता है, और इसका जो टाइम है वो बना है 21 नवंबर से दिसंबर के पीरियड में ये बन चुका है। यानी 21 नवंबर से दिसंबर तक, मतलब दिसंबर का 1 तारीख तक ये पूरा चार्ट बन चुका है। अगर आप लोगों को विजिबिलिटी नहीं दिख रही तो मैं बनाकर एक बार बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई ये एक गाटले पैटर्न की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये शुरुआत हो गई
ये कैसा लैग हो गया, ये लैग हो गया बुलिश लैग, ठीक है, देखिए बुलिश लैग। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट है और ये वाला फिर से इसका रिट्रेसमेंट और यहाँ से यहाँ तक एक ये एक्सटेंशन, ठीक है, ए बी सी डी और ये ई। और ई पॉइंट से देखिए कितना बड़ा मुझे बाइंग मिला है, यहाँ पे पूरा मुझे मिला है बाइंग, ठीक है। अब नाउ आई कैन प्लॉट, मैं इसको कौन से टूल से प्लॉट कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ पर एक टूल दे के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो एक हल्का सा टूल मिलेगा जिसे XABCD पैटर्न्स की तरह हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक पैटर्न है XABCD, तो यही पैटर्न्स हमें अप्लाई करना है। हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये टूल दिया हुआ जिसको इजीली आप प्लॉट कर सकते हो। अपनी सेटिंग के अंदर जाइए, XABCD पैटर्न, यही गाटले टूल है, इसी को आप लोगों को यूज करना है। तो मुझे सबसे पहले कहाँ प्लॉट करना है, सबसे पहले मुझे प्लॉट करना है जहाँ से इस लेग की शुरुआत हुई है, ठीक है। 21 तारीख से इस लेग की शुरुआत हुई है, मैंने एक पॉइंट 21 तारीख पे रखा, एक पॉइंट मैंने रखा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट रखा मैंने, यहाँ पर एक और पॉइंट रखा मैंने इधर, और एक पॉइंट रख दिया मैंने यहाँ पर। देखिए लग रहा है ना गाटले की तरह। तो ये पैटर्न XABCD टूल है जिससे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। इट्स लुक लाइक आप लोगों को M के पैटर्न की तरह दिखेगा। और इस पे जो आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो नंबरिंग डली हुई है, ये जो नंबरिंग्स है, ये नंबरिंग्स आप लोगों को क्या बता रहे हैं, ये नंबरिंग्स बता रहे हैं रिट्रेसमेंट पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट 85 का मतलब है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 85% निकल जाएगा, ये 62%, ये 84%, ये 139% पूरी तरीके से। देखिए यानी आप लोगों को इस पैटर्न को ड्रॉ करने की जरूरत है और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली आप लोगों को रिट्रेसमेंट परसेंटेज दिए हुए हैं, तो इन्हीं रिट्रेसमेंट परसेंटेज का यूटिलाइज करके आप लोग बहुत अच्छा बाइंग एंट्री बना सकते हैं। अब ये देखिए डी पॉइंट कैसा है, डी पॉइंट एंट्री है, किसका एंट्री है, बायर का। स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस रखना है हल्का सा, यानी जहां से लेग की शुरुआत हुई थी वही आप लोगों का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और इतने से स्टॉप लॉस के साथ में इतना बड़ा टारगेट आप लोगों को मिल रहा है और परफेक्टली ये टूल काम करता है। आप लोग एक बार लगा के देखिए, ये गाटले पैटर्न्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। रिट्रेसमेंट परसेंटेज बने बनाए हैं, पैटर्न अगर आप लोगों को दिख जाता है तो इसी पैटर्न को यूटिलाइज करके आप लोग एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा बाजार का, और डिमांड एंड सप्लाई का कीन ऑब्जर्वेशन गाटले या फिर हार्मोनिक टूल से अच्छा कोई भी टूल आप लोगों को नहीं दे सकता। टिल देन इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोग चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।